गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा। और आज हम 12th क्लास में हैं बेटा। आज हम 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो है पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और आज हम कवर कर रहे हैं पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। यानी जीन्स एंड क्रोमोसोम्स में कितने ऐसे फीचर्स हैं, क्या उनमें खास बातें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल वो शो करते हैं, और वी कैन से दे शो सिमिलैरिटीज़। किन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जीन्स एंड क्रोमोसोम्स सिमिलैरिटीज़ शो कर रही हैं। फाइन, तो अब हम थोड़ा सा एक आइडिया अगर हम लगाते हैं तो जनरली एक चीज़ देखिए आप, क्रोमोसोम्स जो है हमारी बॉडी में डिप्लॉयड सेल्स में प्रेजेंट हैं, और जो डिप्लॉयड सेल्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर क्रोमोसोम अपने पेयर्स में प्रेजेंट हुए। डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, यानी हर क्रोमोसोम का अपना एक होमोलोगस पेयर होगा। फाइन, अब ये तो हो गई क्रोमोसोम पेयर की बात। दूसरी अब देखते हैं हम, जितने भी जीन्स हैं, जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है इन लीनियर फैशन, और वो जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी अपने पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट पेयर इज़ नोन एज एलिलिक पेयर्स। यानी हर जीन के 2 एलील्स होते हैं तो उन्हीं को हम कहेंगे एलिलिक पेयर्स। क्लियर हुई इतनी बात? यानी हमें पोजीशन पता होना चाहिए, और वो पोजीशन है सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वहीं पर है, और क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, और जीन्स भी अपने एलिलिक पेयर्स में होते हैं, एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर डिप्लॉयड सेल्स। फाइन, अब देखिए हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। जस्ट लुक एट हियर, बोथ मीन्स क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, बोथ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हाँ, जीन्स और क्रोमोसोम दोनों ही ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से ट्रांसफ़र होंगे? पेरेंट्स टू प्रोजेनी और पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दोनों ट्रांसफ़र की क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं तो वो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया? बोथ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेकेंड देखिए, इन डिप्लॉयड सेल्स, जब डिप्लॉयड सेल्स की हम बात करें तो डिप्लॉयड सेल्स में तो पता है ना 2n नंबर होगा। जहाँ डिप्लॉयड सेल्स होंगे मीन्स 2n, यानी क्रोमोसोम नंबर वहाँ पर डबल है। तो क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स जो होंगे डिप्लॉयड सेल्स में वो प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। यानी जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि हर क्रोमोसोम का अपना पेयर होगा, दैट इज होमोलोगस पेयर उसका। तो क्रोमोसोम्स अपने पेयर्स में प्रेजेंट हैं, एंड जीन्स ऑल्सो अकर्स इन एलिलिक पेयर्स। जो जीन्स हैं वो भी अपने एलिलिक पेयर्स में प्रेजेंट होती है। मीन्स हर जीन्स के 2 अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव अलील। तो जीन्स के भी पेयर होंगे, और उन पेयर्स को हम कहते हैं एलिलिक पेयर्स। तो चाहे क्रोमोसोम हो या जीन्स हो, दोनों पेयर्स में प्रेजेंट हैं। इस पूरे अगर हम पॉइंट को देखें तो मतलब यही हो गया कि डिप्लॉयड सेल्स में चाहे वो जीन्स हैं चाहे वो क्रोमोसोम्स हैं, वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो मान लिया अगर डिप्लॉयड सेल है और वहाँ पर हम कह रहे हैं पेयर में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है डिप्लॉयड सेल में, तो क्या होगा जब डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम, ये पेयर बना कहाँ से? एक होगा किससे? मदर से आया हुआ यानी मैटरनल फैक्टर से, और दूसरा होगा किससे? फादर से आया हुआ, यानी कि जो पैटर्नल पेरेंट है, पैटर्नल पेरेंट से आया हुआ। यानी एक हो गया मदर से, मदर यानी मैटरनल पेरेंट, और दूसरा हो गया पैटर्नल पेरेंट यानी फादर। तो एक मदर से आया और एक फादर से आया, और तब इन्होंने अपना पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कर लिया, तो तब ये डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ क्रिएट हो गई। तो देखिए, 1 मेंबर ऑफ पेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैटरनल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम पैटर्नल पेरेंट। पैटर्नल यानी फादर मेल, मैटरनल यानी मदर फीमेल पार्टनर और फीमेल पेरेंट। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
बिफोर सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होता है तो क्या होता है, सेल डिवीज़न के टाइम पर सेल डिवीज़न की स्टेजेस होती हैं। तो सेल डिवीज़न की जो स्टेजेस हैं जहाँ पर सिंथेसिस फेज़ होगा, तो सिंथेसिस फेज़ में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, केमिकली डीएनए के बने हुए हैं। तो क्या होगा, सेल डिवीज़न से पहले टेंडेंसी होगी, चाहे वो क्रोमोसोम है चाहे जीन्स हैं, दोनों केमिकली डीएनए के बने हैं, तो वो रेप्लिकेट होंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। मीन्स बिफोर सेल डिवीज़न बोथ गेट रेप्लिकेटेड। फाइन, एंड द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन्स सिमिलैरिटी इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन। मान लिया क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ने अपना जो है, सपोज अगर क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम ने अपना रेप्लिकेशन के बाद जो है इसने अपना होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो रेप्लिकेशन के बाद डेवलप हुआ है, तो इसका तो जेनेटिक, क्योंकि इसी के रेप्लिकेशन से ही बना है, तो जब रेप्लिकेशन से बना है तो जो जीन्स ये कैरी कर रहा है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका है वही इसका होगा। तो यानी रेप्लिकेशन, यहाँ से देखें आप फिर से एक बार, सेल डिवीज़न से पहले चाहे वो जीन्स हैं चाहे वो क्रोमोसोम्स हैं रेप्लिकेशन करेंगे, और जब रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेशन का मतलब है अपनी ही कॉपी बनाना। तो क्या होगा, जब अपनी ही कॉपी बना रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पहले वाला क्रोमोसोम जो भी जेनेटिक मटेरियल है जीन्स कैरी कर रहा है, सेम वो दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, कि कॉपी में तो वही जाएंगी तो वही सेम हो जाएगा। तो इसकी आगे की पॉइंट देखिए आप कि द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन्स सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी क्यों मेंटेन हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेप्लिकेशन इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन। फाइन, ऑफ द सेल्स ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। समझ में आ गई, यानी जेनेटिक जो सिमिलैरिटीज़ डेवलप होंगी वो किसकी वजह से होंगी, रेप्लिकेशन की वजह से। और रेप्लिकेशन दोनों ही शो करेंगे, जीन्स भी और क्रोमोसोम्स की, बिकॉज केमिकली बोथ आर डीएनए। नेक्स्ट देखिए, बोथ सैग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि मेंडल ने एक लॉ इतना बढ़िया और यूनिवर्सल दिया है, दैट इज़ लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर पेयर्स में अगर क्रोमोसोम है तो वो डिवाइड हो जाएंगे, और अगर जीन्स हैं तो अपने अपने एलिलिक पेयर में जो है डिवाइड हो जाएंगे। और एक गैमीट में, यानी अगर सपोज़ ये हो गए पेयर में कंडीशन है, अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एक एलील एक गैमीट में चला गया और दूसरा दूसरे गैमीट में चला गया। दैट इज़ लॉ ऑफ सैग्रीगेशन एंड विच इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ heredity and inheritance. So both segregate during gamete formation, यानी meiosis के टाइम पर दोनों segregate होंगे, and therefore a gamete receives only one chromosome। क्योंकि segregate हो गए तो एक गैमीट एक ही क्रोमोसोम को, या अगर जीन्स की बात करें तो एक ही अलील को कंटेन करेगा, एक को ही रिसीव करेगा, दोनों को कभी भी नहीं करेगा। फाइंड वन क्रोमोसोम एंड वन अलील ऑफ ईच पेयर। क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट है, इसलिए अगर वन क्रोमोसोम गया है तो अलील भी वन ही जाएगा पेयर में से। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट्स। आप देखिए, टू हैप्लॉइड गैमीट्स हैं, जब उनका फ्यूज़न होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फिर से डिप्लॉयड कंडीशंस को रीस्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पेरेंट आ गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, गैमीट फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, जब इनका फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न पर क्या होगा, मान लिया अगर हमने इस तरीके से ले लिया, एक साइड हमने ये ले लिए, तो फ्यूज़न पर क्या होगा, फिर से रीस्टोर कर लिया। डिप्लॉयड सेल में क्या है, पेयर कंडीशन आ गई, और यहाँ पर फिर से इन्होंने अगली फर्टिलाइजेशन के बाद इन्होंने फिर से क्या कर लिया, अपना पेयर मेंटेन कर लिया। और पेयर मेंटेन होते ही क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर फिर से मेंटेन हो जाते हैं। फाइन, अब यहाँ पर दोनों बातें हो गई, यानी लॉ ऑफ सैग्रीगेशन के अकॉर्डिंग गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर दोनों जो पेयर में अलील होंगे वो सैग्रीगेट हो जाएंगे। बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन
when they meet with each other then they combine and complete their whole number और complete their diploid number, अपना जो नंबर है diploid नंबर वो complete कर लेते हैं। तो देखिए फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स रीस्टोर्स, इस वर्ड पर बहुत ध्यान देंगे आप, रीस्टोर कर रहा है द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड एलिलिक पेयर्स इन द ऑफस्प्रिंग। इसीलिए ऑफस्प्रिंग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के और एलिलिक पेयर्स भी सिमिलर होंगे। नेक्स्ट बोथ फॉलोज, अब दोनों ही, बोथ से मतलब चाहे तो वो क्रोमोसोम है और चाहे फिर वो अलील्स हैं यानी जीन्स हैं, दोनों ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगे। ठीक, अब लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपने करना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को केवल वो ही फॉलो करेंगे जहाँ पर जो जीन पेयर्स हैं ये जीन पेयर्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हम जनरली लेते हैं 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, जहाँ 2 पेयर्स ऑफ जीन्स लेंगे तो वो जो 2 पेयर हमने जीन्स लिए हैं वो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम या को ही डेफिनेटली को ही जो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वजह से ओनली दोज जीन पेयर्स which occurs on different chromosomes they follow law of independent assortment। फाइन, तो आज की हमारी इस वीडियो में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोसोम्स और जीन्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या ये पैरेललिज्म शो कर रहे हैं। फाइन, अब आपने एक काम करना है, चैनल को यानी विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। एंड एक स्क्रीनशॉट आप ले लें प्लीज़।